1 फरवरी 2024 को बजट पेश करने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार जो ये बजट पेश करती है इसका मतलब क्या है? दरअसल सरकार साल भर में कहां से कितना कमाएगी और कहां कितना खर्च करेगी, इसी का हिसाब किताब बजट में होता है। इसलिए देश के हर आम नागरिक को ये जरूर पता होना चाहिए कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल देश को चलाने में कैसे किया जाता है। समझिए .com की इस रिपोर्ट के जरिए बजट की पूरी ABCD समझिए बेहद आसान भाषा में। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बजट क्या होता है, बजट कितने तरह का होता है, अंतरिम बजट किसे कहते हैं, बजट का इतिहास क्या है और भारत में बजट की शुरुआत कैसे हुई। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूजट से हुई, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। फ्रेंच भाषा में बूजट का अर्थ होता है झोला। साल 1733 में सबसे पहले ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने जब आय का लेखा जोखा संसद में पेश करने के लिए चमड़े के थैले से डॉक्यूमेंट्स को निकाला, तो उस समय उनका मजाक बनाते समय कहा गया कि बजट खोला गया। इस घटना के बाद से ही बजट शब्द का प्रयोग सरकार की सालाना कमाई और खर्चे के हिसाब किताब के लिए किया जाने लगा। वहीं अगर भारत में बजट के इतिहास को देखें तो देश का पहला बजट आजादी के बाद पहले वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी ने 1947 को पेश किया था। वहीं रिपब्लिक बनने के बाद पहला केंद्रीय बजट 28 फरवरी 1950 को पेश हुआ था। अगर गुलाम भारत की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अब बजट है क्या, चलिए ये भी समझ लेते हैं। असल में सरकार जनता की आम जरूरतों यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो पॉलिसी बनाती है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब खर्च तभी हो सकता है जब आमदनी भी हो। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें अपना घर परिवार चलाने के लिए कमाने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही सरकार को देश चलाने के लिए इनकम की जरूरत होती है। इसी इनकम और खर्चे का एक सालाना ब्यौरा सरकार हर साल संसद में पेश करती है, जिसमें पूरे साल भर के खर्चे और आमदनी का हिसाब किताब होता है। तो यही बजट है। अब जैसे हमारे आपके परिवार में आमदनी के कुछ सोर्स होते हैं, कोई रोजगार के जरिए कमाते हैं तो कोई बिजनेस के जरिए, कोई ब्याज पर पैसा उठाकर, तो ठीक वैसे ही सरकार के पास भी आमदनी के कई सोर्स होते हैं। सरकारी राजस्व का 85% से अधिक हम सभी नागरिकों के द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 तरीके के टैक्स होते हैं। पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे टैक्स शामिल होते हैं। वहीं दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि आपका GST, कस्टम्स ड्यूटी, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स शामिल होते हैं। इनके अलावा सरकार को कुछ अन्य सोर्सेज से भी इनकम मिलता है, जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सरकारी कंपनियों का मुनाफा, सरकार द्वारा किए गए निवेश पर मिला रिटर्न, साथ ही वो रकम जो सरकार को या तो उसके स्वामित्व वाली कंपनी या पूरी कंपनी को बेचने पर मिलती है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज हैं। इसके अलावा सरकारी सेवा से हुई कमाई भी इसमें जुड़ती है, जैसे कि टोल पर आम लोगों द्वारा दिया गया भुगतान या बिजली और पानी जैसे बुनियादी सेवाओं पर लिया जाने वाला बिल भी इसमें शामिल होता है। बजट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला सरप्लस बजट, दूसरा डेफिसिट बजट और तीसरा बैलेंस बजट। अब इन्हें भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके परिवार की सालाना आय है 10 लाख रुपए, वहीं साल भर का कुल खर्च है 9 लाख रुपए। तो ऐसे में अगर आप हर साल 1 लाख रुपए बचा रहे हैं तो आपके परिवार का बजट सरप्लस बजट है। वहीं अगर सालाना आमदनी 10 लाख है और हर साल आप 11 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपका बजट डेफिसिट बजट है, क्योंकि आपको हर साल 1 लाख रुपए का घाटा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आपकी सालाना आमदनी 10 लाख और खर्चा भी 10 लाख का हो तो आपका परिवार का बजट बैलेंस बजट है। यही बात सरकारी बजट में भी लागू होती है। उम्मीद है कि बजट आपने समझ लिया होगा। अब एक और अहम बात हम आपको समझाने जा रहे हैं, वो है अंतरिम बजट। दरअसल साल 2024 चुनावी साल है, इसलिए सरकार इस साल का पूरा बजट ना पेश करके अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। अंतरिम बजट सालाना या आम बजट से छोटा होता है। इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और खर्च के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि मार्केट में इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे। ये बजट 3 से 4 महीने यानी नई सरकार के पूर्ण बजट आने तक लागू रहता है और इस बजट में सरकार बड़ी घोषणाएं करने से बचती है।
है।